नमस्कार। अब जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जुलाई में संभावना थी कि सहायक आचार्य की जो वैकेंसी है वो आ जाएगी और वो सही में आ गई है। देखिए 19 जुलाई 2023, ठीक है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में स्नातक एवं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अगस्त 2023 से 7 सितंबर 2023 तक आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आवेदन के बारे हो गया कब से कब तक भरा जाएगा। तो इसमें जो एलिजिबल होंगे वो जे टेट पास ही होंगे, जो जे टेट पास किए हैं। सी टेट को इसमें मौका नहीं दिया गया है। तो जो 2013 और 2016 में पास किए हैं जे टेट, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें दूसरे कोई अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आज इसका पूरा डिटेल के बारे में देखते हैं। ये हो गया, अब आगे इसका पूरा डिटेल देखते हैं। ये पूरा विवरणिका है ना। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। मुख्य मुख्य बातें जानते हैं। देखिए, फॉर्म का जो जनरल का है 100 रुपये लग रहा है, और जो हमारे अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको 50 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। ये पूरा सीट का डिटेल दिया हुआ है ना। ये बहुत सारे यहाँ इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 से 5, ये पारा शिक्षकों के लिए है। आगे हर एक जिला का ये डिटेल आप जेएसएससी का वेबसाइट से जाके खुद से आप देख सकते हैं। ये रहा, ये बहुत लंबा डिटेल है, एक एक पूरा सीट का डिटेल दिया हुआ है। गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद 1 से 5 के लिए है। ये पूरा सीट का डिटेल दिया हुआ है। आगे सीट का डिटेल के लिए आप जेएसएससी का वेबसाइट में सर्च करके आप उनको ढूंढ के देख सकते हैं। और जहाँ तक मुख्य मुख्य बातें जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है देखिए, खंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो पद नाम ये सहायक आचार्य 1 से 5 के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। इसमें बहुत से बातें हैं, लेकिन कि इसमें जे टेट अनिवार्य है पहला। उसके बाद जे टेट अनिवार्य होना चाहिए, और स्नातक होना चाहिए, इंटर पास आपका अनिवार्य है ना। ये मुख्य बातें हैं, और इसमें बहुत से डिटेल दिए हैं। तो उनको देखिए, यहाँ पर जे टेट मुख्य रूप से लिखा हुआ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जे टेट में उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। इंटर मतलब 12 इसमें पास, 12 आपका पास होना चाहिए, और जे टेट होना चाहिए। जे टेट और सॉरी, एक भूल गए, डीएलएड अनिवार्य है ना। डीएलएड होना चाहिए,
और जो पारा टीचर है, पारा टीचर का जो होता है बी टेट और वो बेसिक ट्रेनिंग होता है वो चाहिए, अनिवार्य है ये। और देखिए आप यदि बीएड है, एक वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक समकक्ष 1 वर्षीय बीएड, द्विवर्षीय बीएड, है ना। तो बीएड वाले भी इसमें बीएड के साथ साथ आपको 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ डीएलएड वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड और जो पारा टीचर के हैं वो तो उनका बेसिक ट्रेनिंग होता है ना। अब आते हैं 6 से 8 के लिए। 6 से 8 में यहाँ कैटेगरी बांटा गया है। गणित एवं विज्ञान शिक्षक एक कैटेगरी में है, और इधर दूसरे में है सामाजिक विज्ञान के हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, और इधर उसके बाद भाषा शिक्षक। तो गणित एवं विज्ञान में आप इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, इसमें देखिए गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान। ये गणित विज्ञान में ये सब्जेक्ट से जो भी ऑनर्स किए हैं वो सब गणित और विज्ञान में भरेंगे, है ना। गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान से शिक्षक कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें जो हिस्ट्री ऑनर्स हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है ना, सोशल साइंस है, और लेखा शास्त्र है, और व्यापार अध्ययन है। ये सब आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और भाषा शिक्षक के लिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक। तो ये भाषा शिक्षक के लिए तो 6 से 8 में 3 कैटेगरी में उनको बांटा गया है। तो इन सब में आपका ऑनर्स होना ज़रूरी है, ऑनर्स वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेन इसका जो मेन योग्यता होना है इसमें, चाहे तो आप बोला तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक। उसके बाद स्नातक आपको होना है 50% या 45%, है ना। 45% भी लिया जा रहा है। उसके बाद बीएड होना चाहिए और जेटेट पास होना चाहिए। यदि आप 2013 और 2016 में किसी में भी क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसका जो आयु गणना है, आयु सीमा कहाँ तक लिया गया, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1 अगस्त 2023 है, और अधिकतम कम से कम 1/8/2023 तक आपका 21 वर्ष होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर 1/8/2019 तक इधर 40 वर्ष, जनरल के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। आपको 1/8/2019 में आप 40 वर्ष के अंदर हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका एज ज़्यादा हो रहा है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं जनरल में। और BC2 के लिए 42 साल ईयर दिया गया है, और बाकी सब के लिए 45 ईयर्स है। BC देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, जनरल के लिए 40 वर्ष है, 1/8/2019 तक 40 वर्ष होना चाहिए। और इनका आपका BC1 BC2 के लिए 1 अगस्त 2019 तक 42 वर्ष होना चाहिए, और महिला के लिए 43 वर्ष होना चाहिए। महिला कोई भी है, जनरल है, कैटेगरी से कुछ भी है, तो 1/8/2019 तक 43 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ देखिए 45 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति ये सब के लिए भी 45 वर्ष है। और परीक्षा का जो और एक चीज़ यहाँ जो आरक्षण से संबंधित है ना, कि जाति प्रमाण पत्र, यदि आरक्षण का आपको फ़ायदा लेना है तो जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र। देखिए
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो ये यदि आप 2016 के बाद इधर बनाए हैं और आपका एसडीओ लेवल का है तो आपका मान्य होगा। आप फॉर्म या आपका जो सर्टिफिकेट है वो अभी तक वैलिड है, आप उसको भर सकते। देखिए लिखा हुआ है अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, है ना। और यदि आप बाद में बनाए हैं, यदि देखिए 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत यदि सीओ लेवल का है और 19 जुलाई 2019 के यदि पूर्व का है ना, तो ये मान्य नहीं होगा। इसमें बहुत सारा स्थानीय निवासी का डिटेल जाति प्रमाण पत्र में भी वही है ना कि अब 2016 के बाद इधर बनाए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म अप्लाई करने का दिया हुआ है। आप रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 8 अगस्त 2023 से 7 सितंबर 2023। उसके बाद यदि कहीं फॉर्म भरने में मिस्टेक होता है तो आप फिर से उसको सुधार कर सकते हैं। उसके लिए 13 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक ये फिर से उसको सुधार के लिए वेबसाइट को ओपन किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप जो होगा सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा। ये आपका OMR सीट पर नहीं होगा, है ना। इसमें आपका सीबीटी के माध्यम से इस बार लिया जा रहा है। और इसका सिलेबस देखिए 1 to 5 में आपका जो माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप जो भी भाषा होगा, हिंदी अंग्रेजी कुछ भी होगा, उसमें 100 प्रश्न रहेगा। 100 पूर्णांक 2 घंटा समय दिया जाएगा। और पत्र 2 में आपका जो भी क्षेत्रीय भाषा होगा उसमें 100 नंबर का रहेगा, 100 पूर्णांक फिर 2 घंटा। और फिर आगे आपका है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान गणित। इस सब से कुल मिला के देखिए इसमें सामान्य विज्ञान समसामयिकी से 50 पूर्णांक का रहेगा और सामाजिक विज्ञान से 75, इसमें भी 75 पूर्णांक का रहेगा। विज्ञान गणित से 75 और इसमें भी 75 पूर्णांक का रहेगा। और समय दिया जा रहा है 3 घंटा। और इसमें यह है कि ये जो 100 प्रश्न का है ये माध्यमिक परीक्षा, ये सिर्फ इसमें आपको 30% लाना है ना। ये क्वालिफाइंग रहेगा, इसका मेरिट नहीं बनेगा। बाकी ये दोनों सब्जेक्ट का मेरिट बनेगा, ये पत्र 2 और पत्र 3, है ना। वो सिर्फ क्वालिफाइंग। देखिए लिखा हुआ है कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक होगा, क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। बाकी ये देखिए अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी आपको जो फर्स्ट पेपर है उसमें 30% लाना है। यदि ये नहीं लाते हैं तो बाकी जो सेकेंड और थर्ड है इस सब का जाँच नहीं होगा, और जाँच ही नहीं होगा तो मेरिट कहाँ से बनेगा। तो फर्स्ट में आपको 30% आपको लाना अनिवार्य है। ये तो और उसके बाद ये 6 to 8 के लिए है। 6 to 8 में टोटल 4 पेपर के एग्ज़ाम होंगे, है ना। पत्र 1 वही माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप जो भी आपका हिंदी अंग्रेजी जो होगा इसमें 100 प्रश्न 100 पूर्णांक 2 घंटा समय रहेगा। फिर इधर पत्र 2 में जो भी क्षेत्रीय भाषा होगा, कुछ भी आपका हो खड़िया कुड़ुक जो भी क्षेत्रीय भाषा होगा उसके अनुरूप 100 प्रश्न 100 पूर्णांक 2 घंटा। फिर सामान्य पत्र समसामयिकी, इसमें 100 प्रश्न रहेंगे, इसमें 100 पूर्णांक 2 घंटा समय रहेगा। उसके बाद फिर आप इसमें वैकल्पिक आपका जो भी होगा
यदि यदि आप गणित विज्ञान शिक्षक हैं तो गणित विज्ञान शिक्षक से आपका 180 क्वेश्चन रहेगा, 180 पूर्णांक का रहेगा। फिर इसमें यदि आप सामाजिक विज्ञान के हैं तो सामाजिक विज्ञान में भी 180 पूर्णांक का रहेगा, सॉरी 180 क्वेश्चन, 180 पूर्णांक 3 घंटे। यदि आप भाषा से हैं तो भी इसमें वो सेम चीज़ है, 180 पूर्णांक और 180 क्वेश्चन और 3 घंटा समय रहेगा। इसमें भी वही कंडीशन है, पहला में आपको 30% लाना है फर्स्ट पेपर में, तो ही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का ये जांच होगा पेपर का, नहीं तो ये जांच नहीं होगा। 30% फर्स्ट पेपर में आपको 30% लाना अनिवार्य है, नहीं तो इसका मेरिट नहीं बनेगा फर्स्ट पेपर का। लेकिन ये पास क्वालिफाई करेंगे तभी ये जांच होगा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का। तो ये था कुछ जानकारी। उसके बाद सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। हाँ, और कितना नंबर में आप क्वालिफाई करेंगे। देखिए, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का 40% लाना अनिवार्य है, तो ही आप मेधा सूची में आप शामिल किए जाएंगे, और नहीं लाते हैं तो शामिल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 32% लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना अनिवार्य है, और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5% लाने अनिवार्य है, और आदिम जनजाति के लिए 30%। तो ही आपका मेधा सूची में शामिल किया जाएगा, नहीं तो आप शामिल नहीं हो सकते। तो ये ठीक कुछ जानकारी। अब सिलेबस अलग, जो भी सब्जेक्ट है उनका सिलेबस अलग से आपको बताया जाएगा। तो धन्यवाद ये जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।